आज का जो हमारा टॉपिक है ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पावर पे आधारित है। विद्युत शक्ति और आपका विभवांतर, प्रतिरोध तथा विद्युत धारा पे आधारित अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपके हम करेंगे। आइए चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक 100 वॉट के तापक तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक आपका तापक तार है, एक कोई हीटर वायर है, उसका जो पावर है वो 100 वाट है, 4 एम्पीयर की धारा करंट उसमें फ्लो हो रही है। तो आपको फाइंड करना है तार का प्रतिरोध क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो सबसे पहले आप जो चीजें दी गई हैं उसे नोट कर लेंगे। गिवन दैट में पी दिया है आपका 100 वाट पावर, आई करंट दिया है आपका 4 एम्पीयर, रेजिस्टेंस आर आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन आई, मतलब पावर अपॉन करंट। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू आ गई 25 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपकी 25 वोल्ट। उठा के यहां पुट करेंगे। हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई, यहाँ पे V का मान पुट करेंगे, आई का पुट करेंगे, 6.25 ओम। इस तरीके से पहला न्यूमेरिकल आपका हो गया। ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। दूसरा, 450 वॉट की एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट का कार्य करने के लिए बनाई गई है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करें। उसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। P की वैल्यू दिया है 450 वोल्ट, तो जी समझ आया इसको? यस सर। और V की वैल्यू 225 वोल्ट और आपको R प्रतिरोध निकालना है। हम जानते हैं P बराबर V आई, तो I बराबर हो जाएगा P बटे V। अब 450 में 225 से भाग देके बताइए कितना आंसर आएगा। 450 में 225 से भाग देकर बताइए इसका आंसर कितना आएगा, बताइए। चलिए भाग देते हैं इसको। तो 225 में जब हम 450 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, दो बार चला जाएगा, तो कट जाएगा, दो बार कट जाएगा। दो बार ले जाएंगे तो दो पंजे 10, दो दूनी 4, 5, दो दूनी 4, ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 2 एम्पियर। यहाँ पे लिख देंगे, अब भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, दो दूनी 4, दो पंजे 10 ओम। इस तरीके से आर का मान 112.5 ओम और आई का मान 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, आई का मान 2 एम्पियर और आर का मान आपका 11.25। ठीक है, आगे एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। जब बल्ब आपका जल रहा है तब आपको बताना है कि उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। आइए चले चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें आपकी दी गई हैं उसे नोट कर लें हम। तो सबसे पहले आपका दिया है वॉट का मतलब पावर, P इज इक्वल टू 100 वॉट, और वोल्ट अंकित है मतलब विभवांतर P इज इक्वल टू 220 वोल्ट। आपको निकालना है प्रतिरोध, मतलब R की वैल्यू फाइंड करनी है, और करंट I के। तो सबसे पहले आप यहां से I निकाल लीजिए। चूंकि P बराबर भी I, इसलिए I इज इक्वल टू P अपॉन V हो जाएगा 100 बटे 220, 0 0 कट जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। आगे आपका आएगा, चूंकि V बराबर आई आर, इसलिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू है आपकी 220। अभी I यहां से हम निकाल लेते हैं। तो 220 में 10 से भाग देंगे, एक 0 बार जाएगा, 10 में उतारेंगे। अभी आपका जाएगा 4 बार, 2288। क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, 0 उतारेंगे, 22 पंजे 110, 0.45। यहाँ पे भाग दे देंगे 0.4, इस तरीके से करके फिर 0 बचेगा, 9 तारीख 27। दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि एक विद्युत मोटर की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो 1 हार्स पावर है और उसे 220 वोल्ट का विभवांतर प्रदान किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस मोटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके द्वारा। आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि P बराबर 1 HP 1 हार्स पावर और V बराबर 220 वोल्ट, तो आई का मान, तो ये फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू
P अपॉन V। P की वैल्यू है आपकी 746 वॉट अपॉन 220। अब 220 में 746 से भाग में ज्यादा हो गया तो 3 बार ही जाएगा, 660 आएगा। हो जाएगा 0, 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 3 बार ले गए इसको, इतने पे ही छोड़ दीजिए तो आ जाएगा 3.3 एम्पियर। इस तरीके से हम करेंगे तो आई की जो वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 3.3 एम्पियर। इस तरीके से हम करेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर, करंट एंड पोटेंशियल। इसमें पूछ रहा है कि वैद्युत चालकता ज्ञात करें यदि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैद्युत चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम। देखिए वैद्युत चालकता G बराबर 1/R, तो G की वैल्यू हम निकालेंगे, 1/500। ठीक, तो अब देखिए ऊपर 1 है तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे 500 में 1 से तो 0 बार ले जाएंगे, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, फिर भी कम है फिर 0 बढ़ाए 0 बढ़ाए, ठीक 100 हुआ फिर 0 बढ़ाए 0 हो गया। अब कितने बार ले जाएंगे, 2 बार, तो कितना आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। इस तरीके से G की वैल्यू आ जाएगी 0.002 ओम इनवर्स। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये उसका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप वैद्युत चालकता निकालोगे यदि वैद्युत प्रतिरोध का मान दिया गया हो। आज इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, क्योंकि व्युत्क्रम में है प्रतिरोध इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।